तो जिस प्रकार हमने तुम्हें बताया था बहुपद में कुछ 2.1 में कक्षा 10 में कुछ ऐसे अभ्यास दिए गए हैं, जैसे कि ये देखो डायग्राम समझो इसको। इसमें जो क्षैतिज रेखा दिख रही है तुम्हारी एक्सिस रेखा है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो वाई एक्स रेखा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पी एक्स के शून्यक की संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या देखो कैसे निकाली जाती है, बहुत ही ईजी है। इस डायग्राम में देखो सबसे पहले एक चीज समझो, ये तीसरी जो रेखा है तो एक्स अक्ष रेखा हो गई, ये वाई अक्ष रेखा हो गई। ये जो तीसरी जो रेखा है, इस रेखा में देखो कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो जितनी बार एक एक्स अक्ष को रेखा को काटेगी उतनी इसके शून्यक हो जाएंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात होगी, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हें देख रही है तीसरी जो रेखा है ये केवल वाई एक्स ऊर्ध्वाधर रेखा को काट रही है, मतलब क्षैतिज रेखा तो काट नहीं रही है। तो इसमें क्षैतिज रेखा काट नहीं रही तो इसका शून्यक क्या होगा? इस वाले का इसका शून्यक होगा हमारा शून्य। इसके बाद इसमें देखो इस डायग्राम में देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो एक क्षैतिज रेखा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्स रेखा हो गई। अब ये जो तीसरी रेखा है, इस तीसरी रेखा देखो एक्स को कितनी बार काट रही है, यहाँ पे काट रही और तो कहीं काट नहीं रही। तो इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो इस तीसरे वाले डायग्राम में जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि एक्स रेखा वाई एक्स रेखा में ये तीसरी रेखा जो बनी हुई है, ये तीसरी रेखा एक्स को कितनी बार काट रही है, देखो यहाँ पे एक बार, दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार। तो इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? 3 होगा, ठीक। तो 2.1 में इसी प्रकार कुछ 6 डायग्राम दिए गए हैं, उनमें से हमें कुछ 3 डायग्राम आप लोगों को समझा दिए हैं, बाकी आप लोग अच्छे से समझ लेना, कर लेना। और जो आपको अच्छे लगे तो आप मतलब आप कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो आपको इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजता रहता हूँ, और नए नए वीडियो के लिए आप अपने मेरा चैनल शिवम सर गुरुजी या शिवम सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाना मत भूलिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त हों, ठीक है। तो ये कुछ 6 डायग्राम दिए गए थे 2.1 में बहुपद वाले डेफिनेशन में, इसमें दिए गए टॉपिक में। तो इसमें हमने 3 डायग्राम आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लो कि क्या है, इसमें शून्यक निकालना है, वो भी पी एक्स के शून्यक। अगर देखो पी वाई के शून्यक निकालना होता है तो पी वाई के शून्यक के लिए हमें देखना पड़ता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई एक्स रेखा है उसको कितनी बार काट रहा है। लेकिन इसमें पूछा गया है पी एक्स का शून्य। तो पी एक्स का शून्य मतलब होता है कि ये तीसरी रेखा है वो एक्स रेखा कितनी बार काटेगी, तो उसी प्रकार उसका शून्य हो जाएगा। इसमें एक भी बार नहीं काटी तो उसका शून्य कितना होगा? 0। इसमें एक बार काटी तो इसका शून्य 1 होगा। इसमें 3 बार 1 2 3 तो इसका शून्य कितना होगा? 3 होगा। बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, ये कुछ मतलब क्या है शून्य निकालने की इस बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे लेसन में आपको समझाता हूँ। हाँ तो ठीक है बच्चों, अब तुम्हारे देखो 2.1 निकल गया, वो डायग्राम वाला था, लेसन बहुत इजी है। इसके बाद अभ्यास तुम्हारा 2.2 प्रश्नावली। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसमें पहला सवाल जो है एक समीकरण दिया गया है, कौन सा? देखो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि अक्षर की घात कितनी है? अधिकतम 2 है ना। तो x² - 2x - 8 में शून्य ज्ञात करना है। इसके शून्य मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि द्विघात बहुपद ऐसे दिया जाता है जैसे कि ये x² + bx + c है, ठीक है। अगर ये द्विघात बहुपद है तो उसके अगर शून्यक निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है? उनका योग जो योगफल होता है, मतलब शून्यकों का जो योग होता है उसको बोलते हैं -b/a, और जो गुणनफल होता है उसको हम लिखते हैं c/a। सबसे पहले ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद है, ठीक, त्रिघात बहुपद के भी अलग फॉर्मूला होते हैं लेकिन द्विघात बहुपद के ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इससे शून्य निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कई तरीके होते हैं। देखो इसको सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के हिसाब से हल करते हैं। तो उसमें देखो क्या है कि इसमें x² में कोई भी अचर पद नहीं है, यहाँ पे 8 है। तो गुणा करने के बाद हमारे पास 8 आए, -8 यहाँ पे आए, जोड़ने के बाद कितने आए, हटाने के बाद 2, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है हमें, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है
गुणा करने के बाद 8 आना चाहिए माइनस के, यहाँ पे घटाने जोड़ने के बाद 2 आना चाहिए, तो 4 और 2 मतलब 4 और 2। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसकी जगह है माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, मतलब -4x में से प्लस के 2x घटाएंगे, इतना बचेगा हमारा -2x बचेगा। 4 दूनी कितना हुए -8। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -4 रहेगा, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो x -4 रहेगा। तो एक ब्रैकेट में x -4 आएगा, एक में x +2 आएगा। तो इससे क्या निकलेगा हमारा x बराबर -4 साइड जाएगा तो क्या होगा +4। इससे क्या निकलेगा हमारा x बराबर -2 +2 साइड है -2। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, ये आ गए हमारे शून्य। क्या हो गए शून्य। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने देखी होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि इनको देखो, सबसे पहले एक तो सॉल्व हो गया इसमें कि शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य तो हमारे निकल आए। अब शून्य निकालने के बाद इसमें हमें क्या करना था, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना था। तो संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी तुलना जो होती है उसको हम तुलना किससे करते हैं, ax² + bx + c से करते हैं इस वाले समीकरण की। तो x² इसमें दीवार वाला पद देखो यही है, तो इसमें देखो चर वाली घात तो है नहीं, तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो x वाला पद ये मिल गया, तो b की बराबर क्या है -2। अब c के बराबर यहाँ पर देखो अचर पद कितना है -8। तो ये भी c के मान निकल आए। ठीक है, अब ABC के जब मान निकल आए तो हमने क्या बताया था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो यह फॉर्मूला क्या बताया था हमने, -v/a। तो शून्यक हमारे कौन से हैं, यही तो है 4 और -2। तो यहाँ पर क्या लिखा है योगफल, मतलब इनको हमें जोड़ना है 4 + -2 और -b। तो b का मान देखो ऊपर लिखा हुआ है, निकाल लिया था हमने, कितना है -2 और a का मान कितना है 1। तो 4 में से 2 घटाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2। तो ये तो सही हो गया हमारा, ये जांच हो गई हमारी। ठीक है, जांच कर रहे हैं इसमें हम। इसके बाद अब शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में होता है फॉर्मूला c/a। तो गुणनफल हमारा मतलब शून्य कौन से हमारे, यही तो है शून्य 4 -2 4 × -2। और शून्य c की जगह क्या वैल्यू हमारी रखी है -8 और a की जगह कितनी रखी है 1। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे -8, यहाँ पे भी -8, ये भी जांच हमारी सही हो गई। तो ये कुछ मेथड है मतलब इनमें निकालने के। इसको हम शून्य दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब और कई भी विधि होती हैं। देखिए हमने सबसे पहले आपको एक द्विघात समीकरण वाली विधि बताई, इससे मतलब x की वैल्यू निकाली, ये हमारे शून्य थे। इसके बाद हमने इसकी जांच की, जांच करने से पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी इस समीकरण से। तो ABC के मान निकालो और वे जो हमने फॉर्मूला बताए थे उन फॉर्मूला में इनको रख दो, आपकी जांच प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आपका ये सवाल जो है वो बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो आप प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल शिवम सर मतलब क्लासेस में सब्सक्राइब कीजिए और बेल को बजाना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।